नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको भगवान शिव से जुड़ी हुए कुछ सपने बताऊंगा। ये सपने पिछले कुछ वर्षों में आए हैं। अधिकांश मैंने इसमें शिवलिंग ही देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला सपना था 7 सितंबर 2023 को आया था। इस सपने में मैं देखता हूँ कि मैं रायपुर के पास किसी जंगल में एक घर लिया हूँ मैं, और वो एकदम जंगल के आसपास है। एक रिहायशी कॉलोनी है, लेकिन वो जंगल के पास में है। और उसी के पास से एक कच्चा रास्ता जाता है, और सामने में कुछ पर्वतीय क्षेत्र है। और मान्यता है कि वहाँ पे एक शिव का मंदिर है। यह शिव का मंदिर जो है लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास में है। लेकिन इस मार्ग में काफ़ी शेर है, ऐसी मान्यता है। इस कारण मैं उस मंदिर में नहीं जाता हूँ। अचानक से कॉलोनी में पिछले कुछ दिनों से शेर आना शुरू हो जाते हैं, और उन शेर को देखकर मैं काफ़ी डर जाता हूँ और मैं अपने घर के अंदर में रहता हूँ। काफ़ी दिनों से वो शेर हर रोज़ कॉलोनी में आते रहते हैं, और मैं डर के मारे घर में ही बैठा रहता हूँ। और फिर एक दिन अचानक मुझे लगता है कि नहीं, अब मुझे उस जंगल में जाना ही चाहिए। तो मैं साइकिल में जाता हूँ। कच्चा रास्ता रहता है, घना जंगल रहता है, और मैं 1.5 किलोमीटर की यात्रा करके उस शिवलिंग के दर्शन के लिए पहुंचता हूँ। वहाँ एक विशालकाय शिवलिंग रहता है, और लगभग उसकी ऊंचाई जो है 20 फीट ऊंची होती है। और इतना ऊंचा शिवलिंग देखकर मेरा दिल खुश हो जाता है, क्योंकि भगवान शिवलिंग का इतना बड़ा शिवलिंग मैंने कभी नहीं देखा है हकीकत में। तो सपने में वो शिवलिंग देखकर मैं खुश हो जाता हूँ, और मैं शिवलिंग को प्रणाम करके उस इलाके में घूमते रहता हूँ। देखता हूँ कि पीछे पूरी खाई है, और सामने में पर्वत है, पीछे पूरी खाई है। और उसके बाद फिर मैं देखता हूँ लोग वहाँ बड़ी संख्या में भगवान के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, और यह एक पिकनिक स्पॉट भी बन चुका है। उसके बाद फिर मैं उसी जंगल के रास्ते से वापस जाते रहता हूँ, तो शेर मुझे दिख जाते हैं, और शेर मुझे दौड़ाते हैं, और मैं इस बार दौड़ते हुए अपने उस कमरे में जाता हूँ जहाँ मैंने घर लिया है, और दौड़ते हुए मैं अपने घर पहुँचता हूँ, और फटाक से दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। और लेकिन शेर मेरा हाथ पकड़ लेता है, और मैं खींचता रहता हूँ, और मम्मी भी खींचते रहती हैं हाथ को, तो भी छूटता नहीं है। लेकिन ज़्यादा मशक्क़त करते हैं तो अ, हाथ छूट जाता है, और हुँ, शेर भाग के चला जाता है। पास में ही मैं देखता हूँ कि एक बच्ची जो है, एक बिजली वाले जो डीपी बॉक्स बने रहते हैं वहाँ पे छुपी हुई है। शेर उसे भी नहीं देख पाता है, आगे निकल जाता है, और मेरा सपना टूट जाता है। ऐसे भी और भी सपने आते हैं, मैं आपको बताऊँगा। 2 मार्च 2024 को भी एक सपना आया था। इस सपने में मैं देखता हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ चाय पी रहा हूँ, और एक संकरी सी गली है, और काफ़ी भीड़ रहता है वहाँ पे। कुछ प्लानिंग हो रही है वहाँ पे, और वहीं पे मैं बैठ के चाय पीता हूँ। उसके बाद वो चले जाते हैं। फिर मैं उसी संकरी गली से होता हुआ जाता हूँ, तो मुझे अपने दाहिने ओर एक मंदिर दिखता है, जिसमें एक माता की प्रतिमा होती है, और उसके बाद एक नीचे की तरफ एक मंदिर होता है। तो मैं उस मंदिर की नीचे की सीढ़ियाँ मतलब उतरता हूँ मैं, और मेरी दाहिने ओर एक शिव की प्रतिमा है, जो बैठी हुई प्रतिमा है, और मैं उस प्रतिमा को प्रणाम करता हूँ। और ये बिल्कुल ही अद्भुत नज़ारा रहता है भगवान को देखने का। और उसके बाद फिर मैं उसी गली से आगे की ओर बढ़ जाता हूँ,
तो मैं देखता हूँ एक स्वर्ग जैसा नज़ारा रहता है। मतलब ऐसी मतलब भवन है जहाँ बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि मैं स्वर्ग पहुँच गया हूँ। और वहाँ से मतलब बहुत सारे लोग जो हैं बाहर की ओर आ रहे हैं, उसमें कुछ सरदार भी हैं, पगड़ी पहने हुए हैं। लेकिन मैं उस जगह को लोगों से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जगह कौन-सी है, लेकिन सपने में मुझे कोई बता नहीं रहा है। बिल्कुल ही एक पिंक-पिंक सा मतलब माहौल है और पिंक-पिंक सा सब दिख रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ, उस टाइप का महसूस होता है मुझे। और उसके बाद फिर मैं उसी परिसर में निकल के आगे आ जाता हूँ और वहाँ पे मैं एक आदमी को देखता हूँ मैं, जो उद्यान में कुछ जलाता है और जलाते रहता है। तो उससे मैं बात करता हूँ, लेकिन फिर वो सपना जो है वो टूट जाता है। तो इस सपने में भी भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और इसमें एक माता की प्रतिमा भी मैंने देखी। ये एक अद्भुत एहसास था, क्योंकि इसमें एक जो जो ग जो नज़ारे मैंने देखे, जो स्वर्ग जैसा जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल अद्भुत था। ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं और ही आ गया हूँ। और मैं उठने के लिए भी जब मैं ये सपना देखा तो मैं उठने के लिए छटपटाने भी लगा था। तो और भी हैं सपने, मैं आपको बताऊँगा। 3 अगस्त 2023 को भी मैंने एक शिवलिंग देखा था। इसमें मैंने एक विशालकाय शिवलिंग देखता हूँ मैं। यह शिवलिंग जैसे गरियाबंद में है, गरियाबंद के पास में है, वैसा वाला शिवलिंग था। लेकिन ये पत्थर थोड़ा-सा ऊँचा था और इसका कलर भी थोड़ा-सा वाइट लिया हुआ था और उसमें शिवलिंग का निशान रहता है। और मैं जैसे ही शिवलिंग को देखता हूँ और मैं फिर एक बस में चढ़ के कहीं जाते रहता हूँ। बस में बैठ के मैं राइट साइड में बैठे रहता हूँ और मुझे अपनी राइट साइड से मुझे एक हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति दिखती है और मैं हनुमान जी को बस में ही बैठे-बैठे प्रणाम कर रहा हूँ। तब मुझे एहसास होता है कि मैं एक इंडोनेशिया में हूँ और वहाँ के लोगों को देखने से ही मुझे पता चल जाता है कि मैं अब इंडोनेशिया पहुँच गया हूँ सपने में। और प्रतिमा में किसी चट्टान में वो हनुमान जी की प्रतिमा उकेरी गई है और मैं अपने माता-पिता, भाई के साथ घूम रहा हूँ गाड़ी में। ये भी मैंने सपने में देखा और ये सपना भी फिर टूट जाता है। 3 मार्च 2021 को भी एक विचित्र सपना आया था। इस सपने में मैं देखता हूँ कि मैं एक क्रिश्चियन परिवार है और वहाँ पे मैं ट्यूशन पढ़ने जाता हूँ और मेरी वाइफ भी वहाँ ट्यूशन पढ़ने के लिए आती है। तो मैं एक दिन देखता हूँ कि ट्यूशन पढ़ाते-पढ़ाते मुझे उनके घर की एक तस्वीर नज़र आती है। तो क्योंकि वो ईसाई होते हैं, तो मैं देखता हूँ कि उनके घर में भगवान शिव फ़ोटो क्यों लगी हुई है। मैं कभी पूछता नहीं हूँ, लेकिन रोज़ ट्यूशन आता हूँ और चला जाता हूँ। लेकिन एक दिन मेरी दृढ़ मतलब इच्छा होती है कि मैं पूछने की कि मतलब ये क्यों लगा के रखा है आपने? तो मैं उनसे जाते-जाते पूछता हूँ, जो मुझे ट्यूशन पढ़ाती है, कि आपने भगवान शिव का फ़ोटो क्यों लगाया हुआ है? आप तो ईसाई हैं। तो वो कहती हैं अचानक से कि मैं तो जीसस का ही तस्वीर लगाई हूँ और मैं फिर से आश्चर्य हो जाता, नहीं ये तस्वीर तो भगवान शिव की है। तो वो कहती है नहीं, ये तो जीसस की तस्वीर है। फिर मुझे इसमें कुछ लीला नज़र आने लगती है
और मैं समझ जाता हूँ कि भगवान कुछ बताना चाहते हैं, तब मुझे मतलब ये समझ में आता है कि ये कुछ लीला है। तो जो जीसस की फ़ोटो जो रहती है, पहले तो भगवान शिव मुझे ही दिख रहे होते हैं, लेकिन उनको जो है वो जीसस दिख रहे होते हैं। लेकिन बाद में मुझे भी वहाँ जीसस दिखते हैं। तो जीसस जो है उनका जो बाल रहता है, जो उनके बाल खुले हुए बाल रहते हैं, उसी से एक अ, वो क्रिएट होता है, इल्यूशन क्रिएट होता है, वो वही शिव बन जाते हैं, वही जीसस रहते हैं। तो यहाँ पे भगवान एक होने का संदेश देते हैं। ये सपना भी बड़ा अद्भुत सपना था। ये सपना आया था 3 मार्च 2021 को, और इस सपने में मैं समझ जाता हूँ कि भगवान एक होने का संदेश दे रहे हैं। ऐसे ही कई सपने आए हैं, जिसमें मैं शुरुआत में जब एक बार भगवान शिव जो आते हैं, मतलब सामने में, तो उनकी जटाएँ पूरी खुली हुई रहती हैं, भगवान शंकर की पूरी जटाएँ खुली रहती हैं। तो जैसा कि हमारे जो तस्वीरों में हमने देखा है जीसस को, तो वैसे ही टाइप का वो भी मतलब अ, खुला हुआ रहता है। उनकी दाढ़ी रहती है, तो भगवान शंकर को मैं पहचान नहीं पाता, तो मैं उनको भगवान शिव से ही उनका नाम पूछता हूँ, तो वो मुझे नागेश्वर बताते हैं। तो यहाँ भी एक ठो भ्रम होता है, क्योंकि जीसस को हमने देखा है कि वो दाढ़ी में रहते हैं, तो मैं कन्फ्यूज़ हो गया था। और भगवान शिव खड़े होते हैं सामने में, मैं उनसे पूछता हूँ तो वो बताते हैं अपना नाम कि मैं नागेश्वर हूँ। ये एक बहुत ही अद्भुत सपना था, बहुत शुरुआत में आया था जब सपने शुरू हुए थे, उसी समय का सपना था। लेकिन ये सपना था 2021 में आया था, और ये भी एक विचित्र सपना था। तो मैं और भी आगे बताऊँगा आपको। 30 नवंबर 2022 को भी एक भगवान शिव से जुड़ा सपना आया था, और इस सपने में मैं देखता हूँ, मैं गली से गुजर रहा हूँ और मेरी दाईं ओर एक विशालकाय शिवलिंग है, जिसमें आँखें भी बनी हुई हैं। जैसे वैसे ही, जैसे ठीक जैसे उज्जैन का मंदिर होता है, उज्जैन के शिवलिंग की पूजा होती है, वैसा शिवलिंग बना होता है। और जब भी ये सपना आया था, तो उसी समय क्या था कि हम लोग प्रदीप मिश्रा की कथा सुनना शुरू किए थे, और इस कथा को सुनने के बाद ही मैंने जल चढ़ाना शुरू किया था। मात्र 6 या 7 दिन ही हुए रहे होंगे, और हाँ, मात्र 4 दिन हुए थे, और भगवान शंकर का ये सपना आया था, जिसमें एक विशालकाय शिवलिंग रहता है, जिसमें आँखें थी और मूँछें भी थी उनकी। तो ये बड़ा ही अद्भुत दृश्य था। मैं इसका तस्वीर भी बनाया हूँ, और इसका मैंने फ़ोटो भी शेयर किया था फ़ेसबुक पे, इसे आप देख सकते हैं। और ये एक सपना और आया था, जिसे मैं आपको बताऊँगा। अभी हाल ही फिलहाल में, मतलब परसों ही 10 अगस्त को ही सपना देखा था भगवान शिव का। ये सपना था कि मैं भी इस सपने में फिर वैसे ही एक गली से गुज़र रहा हूँ, एक दुकानें देखता हूँ सामने में, जैसे एक मैदान रहता है और उसके किनारे-किनारे में दुकानें बनी होती हैं। तो वैसे ही मुझे सामने से दुकान दिख रहे हैं, और जैसे ही मैं अपनी लेफ़्ट टर्न मोड़ता हूँ, तो मुझे एक बड़ा-सा मैदान दिखता है, और मैदान के लेफ़्ट साइड में कॉर्नर में एक मंदिर दिखता है मेरे को, और कॉर्नर में मंदिर दिखता है, तो मैं दौड़ के जाता हूँ कि हो सकता है आज मुझे किसी के दर्शन हो जाएँ। तो मैं जाता हूँ, तो मैं निराश भी नहीं होता हूँ, वो भगवान शिव का ही मंदिर होता है, और वहाँ एक शिवलिंग होता है। तो उस शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूँ, और शिवलिंग को प्रणाम करने के बाद जब मैं नज़रें उठाता हूँ, तो सीधे मेरी जो आँखें हैं वो सीधे भगवान शिव पार्वती की मूर्ति पे जाती हैं, जहाँ शिव परिवार गणेश भगवान और कार्तिक भगवान भी हैं, तो वो पूरे प्रतिमा पे नज़र जाती हैं। और जैसे ही मैं प्रणाम करता हूँ, तो ये सपना टूट ही जाता है।
प्रणाम कृताश हूँ। और उसके बाद जब मैं आज मतलब 10 अगस्त को ये सपना आया था और 10 अगस्त को ही मैं जब रिपोर्टिंग के लिए जाता हूँ तो कनेकेला चले जाता हूँ मैं रिपोर्टिंग करते-करते। मैं आंगनबाड़ी की रिपोर्टिंग करने के लिए जा रहा था और वहीं पे मैं गया जल चढ़ाने के लिए कनेकेला में। तो बिल्कुल वही नज़ारा था लेकिन मंदिर वो नहीं था, जो सपने में देखा था, वैसा मंदिर तो नहीं है वो। लेकिन जैसे ही मैंने जल चढ़ाया, मेरी नज़र बिल्कुल उस सामने में वो शिव परिवार पे पड़ती है और बिल्कुल वो भगवान वैसे ही लगता है जैसे मैंने जो सपने में जिया था उसको रियल में जी लिया ऐसा टाइप का मुझे लगता है जल चढ़ाते हुए। और ये भी एक अद्भुत था क्योंकि सपना सच हो गया लेकिन ये पूरा सच नहीं हुआ था क्योंकि जो मंदिर मैंने सपने में देखा था वैसा मंदिर नहीं था। और सिर्फ जो जल चढ़ाने की प्रक्रिया है और भगवान शिव की परिवार को देखने का जो सपना था वही सच हुआ था इसमें। और भी बहुत सारे सपने हैं, ये तो सिर्फ शुरुआत है और भी मैं बहुत सारे बताऊंगा जो पहले के सपने हैं उनको मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया है लेकिन उस पर भी मैं बनाऊंगा। धन्यवाद।